सो हाय एवरीवन। एमटीएस हवलदार 2025 टायर वन का रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ ने जो तांडव मचाया है वो आप सभी देख ही रहे हो। इतना टफ आने के बाद भी पेपर की कट ऑफ इतना ज़्यादा गई है। लेकिन आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। जो दो बच्चों के मेजर डाउट हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट आपको देखने को मिले हैं। देखो, सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो पीईटी पीएचडी के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, तो क्या उनका एमटीएस का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, सपोज अभी पीईटी पीएचडी की जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं वो हवलदार की पोस्ट के लिए गए हैं। अगर आपका पीईटी पीएचडी में नाम नहीं है, लगभग 8,400 बच्चों का नाम है और 8,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी है, तो क्या आपका एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन हो सकता है? क्या जब फाइनल रिजल्ट आएगा एमटीएस का उसमें आपका नाम आ सकता है? ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि उनका पीईटी पीएचडी के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो आज मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूंगा कि आपका पीईटी पीएचडी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम नहीं है, क्या आपका एमटीएस 2025 फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसमें नाम हो सकता है या नहीं हो सकता। साथ में जो बच्चे पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं, अगर वो पीईटी पीएचडी देने जाते हैं तो क्या फिर उनका एमटीएस निकल जाएगा हाथ से, उन्हें एमटीएस नहीं मिलेगा, हवलदार के लिए ही एलिजिबल रहेंगे? या हवलदार भी मिल सकता है, एमटीएस भी मिल सकता है, और मिलेगा तो किस बेसिस पे मिलेगा? ये दोनों डाउट आज मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा पहला डाउट है कि जिनका नाम पीईटी पीएचडी की जो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आई है, जो पीईटी पीएचडी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए हैं हवलदार की पोस्ट के लिए, क्या उनका नाम अगर उस लिस्ट में नहीं है तो एमटीएस की फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम हो सकता है? क्या उनका एमटीएस में सिलेक्शन हो सकता है? क्योंकि हवलदार में तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाइड नहीं किया गया है, आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है, तो आपका अब चांसेस जो हैं वो एमटीएस में होने के चांसेस हैं। तो देखो, इसमें तीन सिचुएशन बनेंगी, जिसमें पहली और दूसरी सिचुएशन में अगर आप हो तो आपके चांसेस हैं फाइनल लिस्ट में आने के लिए। तीसरी जो सिचुएशन है उसमें नहीं है। मैं तीनों सिचुएशन के बारे में बात कर लेता हूं। अगर आपने कोई हवलदार की प्रेफरेंस भरी ही नहीं है, जब आप एमटीएस का फॉर्म भरते हैं तो आपसे पोस्ट प्रेफरेंसेस मांगी जाती हैं। जैसे एमटीएस के लिए ये सभी कोड है, मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, आप अपने फॉर्म में चेक कर सकते हो। ये अलग अलग स्टेट के लिए हैं। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, जो लास्ट के उसके 2-3 पेज हैं, लास्ट के 2 पेजों पे दिए हुए हैं, उसमें सारा दिया हुआ है। इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है कि एमटीएस के लिए ये सभी कोड हैं और हवलदार की पोस्ट के लिए ये सभी कोड हैं। तो आप अपने फॉर्म को देख सकते हो। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप एसएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये 11, 18, 19 ये जितने भी यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, जो ये हवलदार के कोड हैं, अगर आपने इसमें से एक भी प्रेफरेंस नहीं डाली, आपने ये जो एमटीएस के कोड थे सिर्फ यही भरे हैं, इनमें से ही भरा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो हवलदार की शॉर्ट लिस्टेड, आप कितने भी नंबर ले आइए, आप हवलदार के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हवलदार के लिए ही पीईटी पीएचडी होना है और हवलदार की पोस्ट के लिए आपने कोई भी कोड डाला ही नहीं है। अगर आपने हवलदार की प्रेफरेंस ही नहीं भरी, ये सभी अलग अलग रीजन की हवलदार की कोड है, अगर इनमें से आपने एक भी कोड नहीं डाला है, तो अगर आप हार्ड शिफ्ट में 150 में से 150 भी ले आएंगे तब भी आप पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाइड नहीं किए जाएंगे। आप सिर्फ एमटीएस के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपने एमटीएस का भरा है। तो अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपका एमटीएस में आपको जरूर अपना फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हवलदार की पोस्ट के लिए आपने एक भी पोस्ट कोड नहीं डाला है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ हवलदार के जो पोस्ट हैं, हवलदार की कुछ पोस्ट के लिए भरा होगा। सपोज उन्होंने एमटीएस की कुछ पोस्ट डाल दी थी, कुछ हवलदार की पोस्ट डाल दी थी। अब आपने सारे हवलदार के प्रेफरेंस कोड नहीं भरे, कुछ ही भरे हैं, जैसे 18 भरा है, 23 भरा है, आपने 19 भरा है, 11 भरा है, या कोई ऐसा ऐसा पोस्ट डाला है हवलदार का जिसकी कट ऑफ मोर देन 130 गई है। अब देखो, हवलदार की वैकेंसी कम है, 1200 के समथिंग वैकेंसी है, उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। एमटीएस की वैकेंसी 6000 से ज़्यादा है तो उसकी कट ऑफ भी कम जाएगी। तो जो हवलदार के टॉप रीजन रहे हैं कट ऑफ में, अगर आपने वो टॉप रीजन डाले हुए हैं और आपने एमटीएस की सारी पोस्ट प्रेफरेंसेस भरी हुई हैं, तो आपका एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। जो एमटीएस के अगर आपने सारे प्रेफरेंस कोड डाले हैं, सपोज ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे कोड आपने डाले, हवलदार के कुछ ही कोड डाले थे और जो कोड डाले उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, 130 से भी ज़्यादा गई है। अब एमटीएस के कुछ कोड, कुछ स्टेट, कुछ रीजन ऐसे होंगे एमटीएस के जहाँ पर फाइनल कट ऑफ 130 से कम लगेगी।
अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 130 से कम लगेगी। तो यहाँ हवलदार के जो टॉप रीजन डाल दिए थे जिसकी कट ऑफ टॉप में गई है, उसमें तो नहीं हो पाया, लेकिन जो एमटीएस के कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर 130 से कम कट ऑफ जाएगी, वहां पर होने के आपके चांसेस हैं। जैसे अब अगर आपने दिल्ली हवलदार डाल दिया, 18 कोड डाला है आपने, 23 डाला, ये सभी जो है इनकी 133 से ऊपर कट ऑफ गई है। अब एमटीएस में ऐसा नहीं है कि एमटीएस के हर एक पोस्ट कोड के लिए 130 से ज़्यादा ही जाएगी, कुछ ऐसे होंगे जहां पर 130 से कम भी जाएगी, तो वहां पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन तीसरी सिचुएशन क्या है कि आपने हवलदार के जितने भी प्रेफरेंस कोड हैं वो सारे भरे थे, और अगर आपका उनमें सारा भरने के बावजूद भी नहीं हुआ है, तो भाई एम देखो हवलदार की भी तो आप लोएस्ट देखोगे तो बहुत कम गई है, हाईएस्ट हम देख रहे हैं, लोएस्ट भी देखो, लोएस्ट भी काफी कम गई है। तो अगर आपका सारा हवलदार के प्रेफरेंस कोड भरे थे, सारे एमटीएस के भरे थे, फिर भी अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड में नाम नहीं है, तो हो सकता है 0.1% है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो, वरना आपका नाम नहीं होगा, मतलब होगा ही नहीं। 0.1% छोड़ो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके फाइनल सिलेक्शन की, अगर आपने हवलदार के सारे प्रेफरेंस कोड भरे थे और फिर भी आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम, आपका जो इसमें नाम नहीं है। तो ये 3 सिचुएशन है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि पीईटी पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो किस सिचुएशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है, किस सिचुएशन में सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हुए हैं और उन्होंने एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए भरा है। अब वो हवलदार की पोस्ट के लिए भरा है, वहां पर उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है, अब वो पीईटी पीएचडी देने जाएंगे, तो उसके बाद अगर वो उसमें पास हो जाएंगे तो क्या वो हवलदार के लिए एलिजिबल रहेंगे, एमटीएस के लिए तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, या दोनों के लिए रहेंगे। तो देखो ये एमटीएस के कोड है, ये हवलदार के कोड है। मैं ऐसे मानता हूं कि आपकी चॉइस ऐसे थी कि पहले आपने 3 किसके डाल दिए, 3 कोड आपने एमटीएस के डाल दिए, फिर उसके बाद आपने 3 कोड किसके डाले थे, हवलदार के, सबके अलग हो सकते हैं, पहले फिर आपने हवलदार के डाले, फिर उसके बाद फिर आपने एमटीएस के डाले 15 16 17, फिर उसके बाद आपने हवलदार का डाला। तो अब देखो आप देखो यहाँ पर पीईटी पीएचडी देने जाओगे और पीईटी पीएचडी में अगर आप पास हो जाते हो, बहुत आसान है, बड़े आराम से पास हो जाओगे, तो अब आप एलिजिबल हो जाओगे हवलदार के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। अब आपका सबसे पहले प्रेफरेंस कोड देखा जाएगा। अच्छा आपने 12 भरा है, अब सपोज आपके नंबर नॉर्मलाइज स्कोर हम मान लेते हैं 135 बन रहा है। अब जो 12 भरा है, उस जैसे 12 किसी एक स्टेट के लिए है, उस स्टेट की कट ऑफ गई 138, तो आप नहीं कर पाओगे एमटीएस के लिए। अगर आप 13 भरा, 13 की सपोज कट ऑफ गई 137, आप 100 इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। और अगर 14 की कट ऑफ गई सपोज 114 जो प्रेफरेंस आपने पहले भरी है, तो अब ये 14 क्या है, एमटीएस, तो एमटीएस मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर ये कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हो, इसकी सपोज 136 चली जाती है, फिर हवलदार की पोस्ट आपने भरी हुई है, फिर अगर हवलदार की कट ऑफ 134 गई है तो हवलदार का मिल जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आप पीईटी पीएचडी क्वालिफाई देने जाते हो, पीईटी पीएचडी देने जाते हो और पीईटी पीएचडी में आप क्वालिफाइड हो जाते हो, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। फिर आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी, जो प्रेफरेंस एमटीएस की पहले अगर आप क्वालिफाई कर रहे होंगे उसकी कट ऑफ तो वो मिल जाएगी, हवलदार की कर रहे होंगे तो वो मिल जाएगा। और अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और आपको पता है आपने यार पहले हवलदार भरा हुआ है और हवलदार चाहिए नहीं, आपको पता है जितने आपके मार्क्स हैं उस पर एमटीएस भी मिल जाएगा, तो आप पीईटी, अगर आप पीईटी पीएचडी देने गए और सपोज आपने पहले हवलदार का डाल रखा है, आपको पता है यार मैं हवलदार देने गया और पीईटी पीएचडी देने गया और इसमें पास हो गया तो मुझे हवलदार मिल जाएगा, और मैंने एमटीएस सपोज ये 12 वाला बाद में डाला हुआ है, एमटीएस की बाद में डाला है, तो मुझे एमटीएस चाहिए, मुझे हवलदार नहीं चाहिए। अगर आप 100% श्योर हो, को आपको इतने नंबर है कि आपको एमटीएस भी मिल जाएगा, तो आप पीईटी पीएचडी को क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, फिर आप एलिजिबल रह जाओगे सिर्फ एमटीएस के लिए। तो आपने सपोज पहले 11 डाला है तो वो तो इनवैलिड हो गया, उसके लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि पीईटी पीएचडी में एब्सेंट रहे हो आप। तो फिर उसके बाद जहां पर जो एमटीएस की आपने प्रेफरेंस भरी होगी, जिस कोड पर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे, उस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप ये जो 2 मेजर डाउट हैं वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर कर पाया हूँगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। कोई मेजर डाउट होगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा, और जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें डाल दूंगा आपका कमेंट वगैरह का जो आंसर है, रिप्लाई है, वो डाल दूंगा, क्योंकि हर टॉपिक पे वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, ठीक है। बाद बाकी का आप लोग अपना ध्यान रखिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।